हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में जो है अंबेडकर के बारे में जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है और यहाँ मौजपुर चौक पर पुतला फूका है। इस बारे में हमने बहुत सारे कांग्रेसी लोगों से बातचीत की, क्या कहना है उनका, आइए सुनवाते हैं आप। सर, आज जो आपने मौजपुर पे पुतला फूका है, इसका क्या उद्देश्य है और किस वजह से, क्या गुस्सा है, क्यों पुतला फूका है? ये जो देश के गृह मंत्री हैं, सम्मानित पद पे हैं, उन्होंने लोकसभा में जो अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता हैं उनके खिलाफ जो उन्होंने कृत्य किया और जो वक्तव्य दिया है वो शर्मनाक है। उसी के हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में उत्तर पूर्वी बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया कि जनता की आवाम जो जनता है उसको बताया जाए। हम हर दिल्ली में, हर ज़िले में ब्लॉक वाइज हम ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आज प्रदर्शन ने ये भी किया है कि जो उन्होंने किया उसके लिए वो माफ़ी मांगें। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का किस तरह से अपमान किया और क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा है, बताइए। पूरे देश में टीवी की डिबेट चल रही है, पूरे देश देख रहा है उसको, और जो उन्होंने जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो बयान दिया है वो इतना बड़ा है कि आज तक किसी भी लीडर ने, अपोजिशन का हो या पक्ष का हो, किसी ने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया। और हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा किया है, कम से कम उनको सार्वजनिक रूप से देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। यदि कोई माफ़ी नहीं आती और खेद नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे आप? तो हम पूरे देश में इसका आंदोलन करेंगे। कांग्रेस पार्टी हर उस पर, जब तक ये अपना वक्तव्य वापस नहीं लेते, जब तक हमारा इनके खिलाफ प्रदर्शन और धरना चलता रहेगा और हम संसद को भी नहीं चलने देंगे आने वाले समय। जी हाजी इशराक खान साहब, आज जो आप लोग पुतला फूंक रहे हैं और ये गुस्सा है, क्या कहना चाहेंगे? भाई, जो हमारे पूरा हिंदुस्तान जो संविधान को मानता है उसकी तौहीन हुई है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। एक कुछ लोग ये हमेशा गांधी जी से और नेहरू के ज़माने से ये कभी भी पब्लिक के नहीं हुए। ये कुछ आदमी हैं जो लोग पूरे हिंदुस्तान को टुकड़ों टुकड़ों बांट रहे हैं। इन लोगों का पुतला फूंका जाएगा। कांग्रेस भी और लोग भी हैं साथ में, सभी लोग हैं, कांग्रेस की बात नहीं है, सभी लोग इसके खिलाफ हैं और हम पुतले फूकेंगे हर जगह। ताहिर अर्शी साहब, आज जो पुतला फूका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, गृह मंत्री अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में जिस तरह का बखान किया है अंबेडकर जी के लिए, पूरा देश आहत है। अंबेडकर 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 इस तरह मजाक उड़ाया गया उस आदमी का जो देश के संविधान का निर्माता है, जिसने देश का संविधान को लिखा। उस आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरा देश आहत है और कांग्रेस के में उबाल है पूरे देश में, और आज पूरे देश में इसी के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। जब तक वो माफ़ी ना मांगे कम से कम, और नहीं तो वो अपने इस पद से इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं देते तो माफ़ी कम से कम मांगे पूरे देश से। तो ये हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता बहुत आहत है, हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, पहले तो नाम। मेरा नाम विपिन अमरोल काके है। आज जिस तरीके से भरी सभा के अंदर अमित शाह जी ने जिस तरीके से आज बाबा का अपमान किया है, आज उसी को देखते हिंदुस्तान के अंदर सभी जगह पर आज जिले के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि बाबा जी का जो संविधान है, जो 75वां संविधान बना रहे हो, उसके विषय न करके आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनका बार बार अंबेडकर अंबेडकर कह के अपमान किया, यह एक हर उस हिंदुस्तानी के मन में एक पीड़ा है, एक दर्द है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आज अमित शाह जी उस बात को कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर कहा गया। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब आप संविधान के अंदर रहकर संविधान की बात नहीं कर सकते तो हिंदुस्तान की आप क्या भले की बात करेंगे? इसलिए हम आज बाबरपुर जिला कमेटी उनकी तरफ से इस्तीफे की कोई भी हिंदुस्तानी नहीं सहेगा। क्या नाम आपका सर? ब्रह्मपाल ढींगिया जी। चुनाव के टाइम पे इस तरह से हिंदू मुस्लिम करेंगे, इस तरह की बात करके लोगों को गुमराह करते हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उस पर हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी दे देंगे, लेकिन बर्दाश्त हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
मेरा नाम राजकुमार शर्मा। कांग्रेस के आदमियों ने जो भी पुतला फुकवाएगा वो बहुत बढ़िया है और ये सबको एक संदेश दिया है कि भाई जो आज ये इतने नशे के अंदर हैं कि सामने वाले को ये नहीं समझते। जब हमारे बाबा अम्बेडकर जी ने जो संविधान की जो रचना की थी उस टाइम पे, और आज ये इनको करा कराए मिल रहा है, तो ये पीछे किसी को भी नहीं समझ रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संसद के अंदर जो है मजाक उड़ाया गया, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अमित शाह जी हो या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, इन लोगों का दलितों के प्रति कभी व्यवहार ठीक नहीं रहा। हमेशा इन्होंने दलितों को दबाने की राजनीति की है। सिर्फ वोट लेने के लिए दलितों को भाई भाई करके बात करते हैं। बाकी आप देखेंगे संसद भवन के अंदर हमारे महात्मा गांधी की मूर्ति वो उन्होंने बैक साइड ले गए हैं, हमारे अंबेडकर जी की मूर्ति वो पीछे ले गए हैं। और जो कायराना हरकत इन लोगों ने की है, जो इनके एमपी ने की है कायराना हरकत कि हमें धक्का दिया राहुल जी ने। आपने देखा होगा राहुल जी न्याय यात्रा करी, राहुल जी ने हज़ारों लोगों के साथ एक साथ चले राहुल जी। आपने कभी देखा इतनी भीड़ में, लाखों की भीड़ में राहुल जी ने किसी को धक्का दिया है? इन्होंने राहुल जी के ऊपर जो आरोप लगाया कि धक्का दिया, ये बेबुनियादी बातें हैं। सिर्फ एक अंबेडकर जी को अमित शाह ने जो अपशब्द बोले हैं, जिस प्रकार से अमित शाह ने कहा है कि तुम अंबेडकर करते हो इतने तो भगवान तुम्हारे साथ हो जाएंगे, ये जो अपमानजनक बात कही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी देवेंद्र भाई प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन जी ने इसी बात के ऊपर कि भाई इसको ये माफ़ी मांगे अमित शाह और अपने पद से गृह मंत्री से इस्तीफा दें। जी, पहले तो अपना नाम बताइए। मैं शहजाद खान भजनपुरा ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो हमने धरना प्रदर्शन किया, जो कांग्रेस बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करते आ रही है और हर कांग्रेस कार्यकर्ता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के समर्थन में हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग वो वर्ड नहीं बता पा रहे, उन्होंने क्या बोला है मैं बता देता हूँ। अमित शाह ने जिस तरह से उनके ऊपर कटाक्ष किया है कि फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। इस तरह से कटाक्ष करके भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है और हम एक कार्यकर्ता इस अपमान को नहीं सहेंगे। हम सड़कों पे, हम क्रांतिकारी लोग हैं, हमारे पुरखों ने देश के लिए आज़ादी दी है। हम अंबेडकर के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे और एक कार्यकर्ता कांग्रेस का सड़कों पर हर आंदोलन में अंबेडकर जी की इस अवैध व्यवहार जो हमारे गृह मंत्री जी ने किया बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी समय। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जी, पहले तो अपना नाम बताइए। राजेंद्र शर्मा, हाँ, गोंडा विधानसभा BL1। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने तोड़ मरोड़ के जो संविधान के बारे में बोला है, उन्होंने कहा है कि अगर ये अंबेडकर का नाम लेते फैशन से तो ये स्वर्ग को जाते। क्या ये बीजेपी वाले मोदी मोदी नहीं कहते? ये भी तो मोदी मोदी कहते हैं। क्या इनको स्वर्ग मिल गया? इन्हें कहाँ स्वर्ग मिला है? अब ये गंदी राजनीति पे आ गए हैं और ये संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। ये कोई कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो कुर्बानी और शहीदों की पार्टी है। जी भाई साहब, पहले तो अपना नाम बताइए। मोहम्मद रियासत साहिल, ब्लॉक प्रेसिडेंट। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर क्या कहना? मैं 2 बातों में अपनी बात पूरी करूंगा। आज जो आप ये देख रहे हैं ना, मुसलमान भी बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं, जैनी भी बैठे हैं, सब लोग मिक्स बैठे हैं। ये हमारे बाबा राव भीमसाकर की देन है। इस देश में जो उन्होंने संविधान लागू किया था, आज सबको एक साथ बिठाने की। अमित शाह कौन है मैं उन्हें नहीं जानता। वो तड़ी पार हैं, गुजरात से वो देश चला रहे हैं। वो कहीं ना कहीं किसी भेदभाव के लिए राजनीति कर रहे हैं अपनी। तो अब कांग्रेस क्या करेगी? आज प्रोटेस्ट किया है, कल हमने दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किया था। जैसे हमारे अध्यक्ष का आदेश होगा, हमारे राजकुमार जैन अध्यक्ष हैं यहाँ से, इनका आदेश होगा, हम उसके लिए तैयार हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। डॉक्टर जहांगीर। क्या कहना चाहेंगे? आज जो राजकुमार जी ने बुलाया है जिले की कि ये जो संविधान के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की है हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री, ये बहुत शर्मनाक है। और इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी मिलके एक प्रदर्शन करेंगे कि हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री इस्तीफा दे, नहीं तो माफ़ी मांगे।
हाँ जी, मैं मोनी चंदेलिया। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, हमारा जो संविधान के लिए जो अंबेडकर बाबा के ने संविधान लिखा, आज हम भगवान मानते हैं अंबेडकर बाबा को। जो भी देन है इस देश के, पूरे भारत देश के लिए अंबेडकर बाबा की देन है। जो ज्ञान दिया उन्होंने दिया, उनके विषय में जो ऐसी गलत बात बोली गई है ये गलत है। ऐसे लोगों को तो नहीं पार्टियों में रखना चाहिए जो संविधान के लिए छेड़छाड़ करें और भाईचारे में छोट बढ़ाई लाएं। हम पूरे भारत देशवासी एक हैं। अंबेडकर बाबा के विचारों पर चल रहे थे। जो संविधान अंबेडकर बाबा ने लिखा वो सबके काम आया। वो अंबेडकर बाबा हमारे भगवान हैं। आज जो हम हैं उनकी बदौलत ही हैं। तो इसीलिए ये जो हुआ गलत हुआ है, तो अमित शाह जी को गलती माननी चाहिए और आगे से कोई ऐसे ना करे। और नहीं, हम किसी को उनको नहीं बख्शेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे को धरने प्रदर्शन करने पड़े। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे छोटे व्यक्ति नहीं हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के जो संविधान है लिखा उन्होंने, उसमें अगर इस तरह की टिप्पणियां देते हैं अमित शाह या मोदी जी, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह नाम ले रहे हैं कि जिस तरह की छोटे बच्चे का नाम लेते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो हमारे भगवान हैं। एक तरह से जो उन्होंने संविधान लिखा और जो हमारे हिंदुस्तान में सब वर्ग को उन्होंने, खाली एससी को नहीं, सब वर्ग को उन्होंने ये सम्मान दिया है। और उस संविधान की हम रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार रहेंगे। और जो आज तो ये उन्होंने संसद में जैसे बोला, ये बड़ी शर्मनाक बात है, लेकिन उनकी जो भर्त्सना करता हूँ। और जो ये आज तो हमारे ज़िले और उसमें हो रहा है, ये हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। जब तक हमारे जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी ब्लॉकों में भी हमारे देवेंद्र यादव जी का आदेश है कि हम इसके बाद सारे ब्लॉकों में और सारे दिल्ली के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ये प्रदर्शन करेंगे कि वो अमित शाह माफ़ी मांगे और जो संविधान के जो छेड़छाड़ करेगा उसके हम खिलाफ। जिस तरह से अमित शाह ने संसद के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में बोला है, वो बहुत गलत है। क्योंकि आज जो है पूरा देश जो है संविधान से चल रहा है हमारा। और संविधान जो है, अगर संविधान के बारे में गलत बोला जाएगा तो एक हमारे दिल पे ठेस पहुंचाने वाली बात है। और मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि वो इस बारे में अपना पद से इस्तीफा दे और जनता से माफ़ी मांगे। कुलदीप भाटी, ब्लॉक अध्यक्ष रामनगर। जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने जो अम्बेडकर जी के बारे में बोला कि अम्बेडकर कर रहे हो, ये एक असंसदीय भाषा थी। ऐसा हमारे अम्बेडकर जी के लिए, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, तो ये एक संविधान निर्माता की उन्होंने बेइज्जती नहीं करी, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बेइज्जती की है। इसलिए हम मांग करते हैं कि उनको अपना जो बयान है वो वापसी लेना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में धरना प्रदर्शन ऐसे ही अमित शाह जी। राजीव शर्मा जी क्या? सम्मानित गृह मंत्री जी ने जो संसद के अंदर बयान दिया है वो उनके पद की गरिमा वो सही नहीं है। उनके पद की गरिमा को उन्होंने अपना आप ही ठेस पहुंचाई है। मर्यादित बयान नहीं था वो। जिस तरह से उन्होंने अंबेडकर जी अंबेडकर कह के ये बोला है कि ये फैशन हो गया है कहना। अंबेडकर कोई फैशन नहीं है। अंबेडकर जी तो हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने हमें संविधान दिया है और संविधान हमें जीना सिखाता है। तो इस तरह की जो बयानबाजी हुई है उसके लिए कांग्रेस पार्टी और हम सब उसकी निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष हमारे राजकुमार जैन जी के नेतृत्व में आज हमारा विरोध प्रदर्शन यहाँ हुआ है। और पूरे देश में जब तक गृह मंत्री जी माफ़ी नहीं मांगेंगे, पूरे देश में ऐसे ही कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती रहेगी। इसके लिए गृह मंत्री जी को माफ़ी मांगनी ही होगी। अंबेडकर जी हमारे संविधान के निर्माता हैं, हमारे पूजनीय हैं, पूरा देश उनको पूजता है। जय कांग्रेस, जय भीम, जय अम्बेडकर जी। मैं रामवीर सिंह दिलशाद गार्डन से। ये जो गृह मंत्री द्वारा ये बयान जो जारी किए गए हैं बहुत निंदनीय हैं, क्योंकि अंबेडकर वो चीज़ है जैसे 4 मंजिल 8 मंजिल का मकान बनाया जाता है और जो उसकी फाउंडेशन पक्की होती है उसी पर वो सारा मकान निर्भर करता है। इसलिए बाबा साहब वो चीज़ हैं जो इस भारत की, इस संविधान की नींव है, उससे पक्का और स्तंभ क्या हो सकता है। हम इस बात की निंदा करते हैं कि गृह मंत्री द्वारा ये बयान बहुत अशोभनीय है और सारा भारत इस बात का
विरोध कर रहा है और उसको इस बारे में माफ़ी मांगना चाहिए। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे हम उसको नहीं छोड़ेंगे।